तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु और आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं जो कि आपको डेली मार्केट में वर्क करते हुए दिखेगी। ये स्ट्रेटजी आपको सीखने के बाद आपको डेली एक बढ़िया ट्रेड मिलेगा, जिसको कैप्चर करने के बाद आप बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओगे। ये लगभग आपको 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड दे करके जाएगा। ये डेली वर्क करता है मार्केट में, लेकिन आपको कोई ये स्ट्रेटजी सिखाएगा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी अगर आप लोग सीख जाओगे तो आपके लिए ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये मेरी यूट्यूब पे दूसरी वीडियो होने वाली है, तो मेरी आवाज़ को थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए आ रही होगी आप लोगों के पास। तो आपको मेरे आवाज़ों पे नहीं जाना है, आपको मेरा स्ट्रेटजी सीखना है। इस पे गौर करना है कि मैं आज आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ। ये मेरा एडिशनल स्ट्रेटजी है, जिसे मैं यूज करके कभी अगर मेरा लॉस हो जाता है किसी दिन, तो मैं इसे यूज करके एकदम आसान से एकदम आसान से अपने प्रॉफिट को रीगेन कर लेता हूँ। यह स्ट्रेटजी सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये वीडियो को लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक लास्ट तक वॉच नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करें। एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है। जितने सारे लोग आपको सिखाते हैं, इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सिखाते हैं, ऐसे बायस वगैरह ढूंढने के लिए, लिक्विडिटी वगैरह कुछ भी नहीं ढूंढना है आपको। बस आपको वन क्लिक करना है, आपको ट्रेड मिल जाएगी। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले अपने डेली चार्ट के डेली वाले आइकन पे चले जाना है। ये टाइम फ्रेम है जो आपको डेली पे आ जाना है। डेली पे सिलेक्ट करने के बाद इसे मैं पहले हटा देता हूँ। आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई आ रही होगी, लेकिन आपको मेरे वॉइस पे नहीं जाना है, आपको मेरी स्ट्रेटजी को सीखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रेटजी। तो मैं कुछ भी नहीं बकूँगा, इसलिए मेरी आवाज़ों पे मत जाना, मेरी बातों पे मत जाना, आप बस मेरी स्ट्रेटजी को ही सीखना जो मैं सिखाने वाला हूँ। थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। मेरा ये सेकेंड वीडियो है, धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊँगा, बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आप लोगों को मुझे मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो चलिए मैं अब स्टार्ट करता हूँ। डेली फ्रेम पे आने के इसे हटा देता हूँ पहले। डेली फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का दिख रहा होगा। इथेरियम आप लोग ओपन कर लेना, आप लोग इस डेट पे आ जाना, आपको दिख जाएगा। मैं इथेरियम ये सब चीज़ों पे वर्क करेगा। आपका ये गोल्ड पे वर्क करेगा, आपका ये इथेरियम पे वर्क करेगा, आपका ये हर एक क्रिप्टो पे वर्क करेगा, हर एक वो फॉरेक्स पे वर्क करेगा। आपको बस अच्छे से इसे यूज करना है। डेली पे आने के बाद सबसे पहले ये तो अभी चल ही रहा है कैंडल, ये कैंडल, तो हम लोग ये कैंडल से स्टार्ट करते हैं। ये कैंडल से, ये वाली, फिर बताएंगे ये जो मूव आया है इसे कैसे कैप्चर करेंगे। यही तो कैप्चर करना है। इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लिए हो आप, तब काफ़ी ज़्यादा बेस्ट हो ट्रेडिंग में। तो यही कैप्चर करने वाले हैं आज। ये डेली का कैंडल है। तो सबसे पहले आपको ये कैंडल का जो रेंज है इसे मार्क कर लेना है। जैसे कि ये वाला रेंज है, ये मार्क कर लिया मैंने। और फिर इसे नीचे से एक बार मार्क कर लेना है। इसको मार्क करने के बाद आपको डायरेक्टली 4 आवर पे जंप करना है। 4 आवर पे जंप करने के बाद इसे अच्छे से हम कर देते हैं थोड़ा सा मैनेज। 4 आवर पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। आप लोग पहले ये देखो और यहाँ पे बताओ आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है। ये जो रेंज हुआ है, यहाँ पे रेंज हुआ है, आपको कुछ दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, राइट। आई थिंक आप लोग ऑर्डर ब्लॉक तो जानते ही होंगे। नहीं जानते हो तो आप लोग यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई है ऑर्डर ब्लॉक के और एफवीजी की। ये सब कॉमन है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हो तो कमेंट कर देना, मैं सिखा दूंगा। ये एफवीजी हो गया हमारा, यहाँ पे इसके ऊपर में ये हो गया एफवीजी, राइट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या सिखाया। अभी तो कुछ सिखाया ही कहाँ हूँ, बस एक पीओआई ढूंढ रहा हूँ। ये दोनों को मिलाकर इससे ही पीओआई बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये करने के बाद इसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया, तो एफवीजी को हटा देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है। थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा। टैप करने के बाद यहाँ से आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये रेंज में। रुको एक सेकंड, आपको समझ में आ रहा है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपना पूरी कोशिश करूँगा आपको सिखाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसे मार्क करते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा बस। बात यहाँ से आप लोग देखे होंगे यहाँ तक मार्केट आया, यही कैंडल यहीं पे ख़त्म हुआ। और फिर हम लोग जब डेली से हुआ 4 आवर का है, तो 4 आवर पे एक पीओआई बन गया, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक बन गया। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है 4 आवर पे। तो सबसे पहले ये ऑर्डर ब्लॉक या ये एफवीजी है जो यहाँ पे बना हुआ, जो भी मैंने हटा दिया, ये एफवीजी को फिल करेगा। फिर से बना देता हूँ। तो मार्केट तो इतना कंफर्म हो गया है कि ये एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा।
अब हमें वेट करना है कि एफवीजी से ऊपर जाएगा या ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा। ये पता करने के लिए हमको सबसे पहले ये क्या बोलते हैं उसे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना पड़ेगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अब हमें 15 मिनट में देखना है। 15 मिनट से पहले हम लोगों को 1 आवर में चलना है। बताता हूँ क्यों। 1 आवर में जाने के बाद यहाँ पे आपको रिफाइन करना है ऑर्डर ब्लॉक को। यहाँ से देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से रिफाइन हो गया, ठीक है राइट। ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करने के बाद अब तो कंफर्म हो गया कि पूरा ये एक बढ़िया सा बेस निकल गया जहाँ से मार्केट टैप करेगी और ऊपर जाएगी। लेकिन कब ऊपर जाएगी ये भी पता करना है अभी हम लोगों को। तो उसके लिए हमें 5 मिनट पे आ जाना है। 5 मिनट पे आते हैं। 5 मिनट पे आने के बाद यहाँ पे अब हमें MSS का वेट करना है। MSS मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ से आप लोग देख सकते हो मार्केट स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी बन गया इतना बड़ा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक टैप करने नहीं आया है, डायरेक्ट यहाँ से मार्केट इतना बड़ा मूव दे दिया यहाँ से यहाँ तक। तो इस दिन तो हम लोग ये मूव कैप्चर नहीं कर पाए। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी रैली, अगर इसे कैप्चर कर लेते तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता। तो एक दिन हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा ट्रेड सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं हुआ क्या, आया ही नहीं। आज हम लोगों का ट्रेड डे नहीं था। आज हम लोग ट्रेड हटा देते हैं। आज हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अब फिर से हम लोग डेली पे आते हैं। इस ये सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं। अब हम लोग फिर से डेली पे आते हैं। डेली पे आने के बाद ये वाली मूव हम लोगों ने कैप्चर नहीं कर पाई, ये वाली। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली कैंडल का मूव कैप्चर करेंगे। डेली पे आने के बाद आप लोग ये चेक कर लेना, बैक टेस्ट कर लेना, डेली वर्क करेगा। आपको मैं कंफर्म बता रहा हूँ। कैंडल का रेंज मार्क कर लेते हैं। ये नॉलेज आपको ये कहीं नहीं मिलने वाला, एकदम इजी नॉलेज है, कुछ इसमें टफ नहीं है। एक तो एकदम 0%, 1 से 10% तक आएगा ये ट्रेडिंग में। लेकिन ये 10% का नॉलेज आप ले करके एक बेहतरीन ट्रेड कर सकते हो और परफॉर्म अपना पास कर सकते हो। तो अब डेली पे आने के बाद हमें 4 आवर पे आना है। हमारा तो यही रूल है, 4 आवर पे आना है। 4 आवर पे आने के बाद आपको यहाँ पे POI ढूंढना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कितना कि कौन से दिन का कैंडल था हम लोग ये भी देख लेते हैं। फिर आप लोग बोलोगे कि दूसरे कैंडल का आप लोग दिखा रहे हो। ये है कैंडल 9 जून का। तो हम लोगों को 9 जून में कोई POI ढूंढना है। तो चलो 4 आवर में आते हैं। 4 आवर में आने के बाद हमें एक POI ढूंढना है। यहाँ पे POI मिल गया हमें। अब हम लोग इस POI को मार्क करते हैं। POI को हमने मार्क कर लिया, राइट। आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे एक FVG और ऑर्डर ब्लॉक है। तो हम लोग POI को मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब हमारा रूल क्या था, इसे 1 आवर पे शिफ्ट करने का। तो इसे 1 आवर पे शिफ्ट करते हैं। तो देख सकते हो 1 आवर में भी वही सेम टू सेम है। 1 आवर में भी वही POI सेम टू सेम है। अगर FVG भी कंसीडर करते तो ये भी ट्रेड आपका मिल जाता, ये भी ट्रेड आपको मिल सकता था। लेकिन क्यों, यहाँ पे POI बना था तो मार्केट POI को लेने आया। POI यही FVG और ऑर्डर ब्लॉक को मिला के बनाते हैं। तो हम लोग तो मैं जब भी लेता हूँ तो ऑर्डर ब्लॉक और ये FVG दोनों लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो एक ही दिन 2 ट्रेड मिल गया। लेकिन हम लोग यही ट्रेड को कैप्चर करेंगे, फर्स्ट वाले को ही। इसे हम लोग छोटा कर देते हैं। इसको रिफाइन करने के बाद 1 आवर पे रिफाइन करने के बाद अब हम लोगों को डायरेक्टली जंप करना है 5 मिनट पे। चलो हम लोग 5 मिनट पे चलते हैं। 5 मिनट पे जाने के बाद यहाँ पे अब हम लोगों को क्या वेट करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, MSS का। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बेहतरीन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। यहाँ से आप लोग मेरी बातों पे मत जाना, मुझे बोलने में काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है, इसलिए मैं कुछ भी बक रहा हूँ। बोलने को क्या तो मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद नहीं मालूम है। लेकिन मैं जो भी आपको दे रहा हूँ नॉलेज, आप लोग सीख लोगे तो आपको कोई भी एक बढ़िया सा रिस्क रिवार्ड निकालने से रोक नहीं सकता। तो इसे MSS होने के बाद यहाँ पे आपको एक बेहतरीन सा ऑर्डर ब्लॉक और FVG दिख रहा होगा, राइट। यहाँ पे इतना बड़ा, ये बड़ा मत समझना, ये काफ़ी छोटा है। ये 1 आवर का इतना बड़ा था। आप लोग देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक, ये तो इतना छोटा कर दिया। अब इससे भी छोटा हो सकता है। अगर ये छोटा सा अगर बनता है FVG, अगर यहाँ इतना छोटा FVG बनता तो मार्केट यहाँ कन्फर्म इसे लेने के लिए आती है। इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो सीधे इसे कर देना है, एक POI बना देना है FVG और ऑर्डर ब्लॉक लेकर के, और यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट कर देना है। आप लोग इसे बैक टेस्ट करना, अगर नहीं हुआ तब आप लोग हमें कमेंट में आके बोलना जो बोलना होगा। अब हम लोग इसे करते हैं यहाँ तक। हमारा टारगेट तो वहीं होगा कैंडल के रेंज तक।
कुछ लोग बोलेंगे कि कैंडल के अंदर ही तो क्लोज हो जाता है मार्केट, जैसे कि 1 सेकंड में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये हमें इतना दूर तक ही टारगेट लेना है हमेशा, आप लोग तो बोल रहे होगे कहाँ चला गया यार। ये जो डेली का है मार्केट, तो इसके अंदर भी क्लोज हो सकता है, ये कैंडल के अंदर भी क्लोज हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो अब हमें इस कैंडल के अंदर एक बढ़िया सा वो ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे मार्केट जहाँ तक आएगा, तो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलो तो हम लोग 5 मिनट पे आते हैं। 5 मिनट के बाद, 5 मिनट पे आने के बाद अब मार्केट कहाँ तक गिरेगा ये ना हमें मालूम है, ये ना आपको मालूम है। लेकिन इसे पता करने के लिए आपको सिंपली 4 आवर पे फिर से आना है। 4 आवर पे आने के बाद ये डेली वर्क करेगा, आप लोग चेक कर लेना। आप मेरी बातों पे यकीन करो ना करो, आप लोग चेक कर लेना खुद से, ना करे तब बताना। 4 आवर पे तो यहाँ कोई POI नहीं है जहाँ पे मार्केट जहाँ से टर्न ले सकती है। तो हम लोग 1 आवर पे आएंगे। 1 आवर पे कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ से मार्केट टर्न ले सकती है? हाँ है, आई थिंक है, हाँ है। मार्केट यहाँ से टर्न ले सकती है। देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब इससे रिफाइन करेंगे हम लोग। 1 आवर से डायरेक्ट अब हम लोग 15 मिनट पे आएंगे। आप लोग देखो टारगेट हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं, टारगेट कहाँ तक हम लोग रखें। टारगेट डिसाइड करने के लिए अब यहाँ पे आपको छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, डायरेक्ट ये ऑर्डर ब्लॉक तक रख देंगे हम लोग टारगेट। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर इससे छोटा भी चाहिए तो 5 मिनट पे आओ। हम लोग 5 मिनट पे आते हैं। 5 मिनट में आने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। यहाँ से मार्केट टर्न ले सकता है, एक अच्छा सा जोन है। तो यहाँ से आपको कितना का रिवार्ड मिल रहा है? 1 सेकेंड। यहाँ से आपको 3.65 का मिल रहा है टारगेट। ये और बड़ा होता है जब हम लोग यहाँ तक लेते। तो मैं तो हमेशा यहाँ तक ही लेता हूँ, मतलब कि आपको ये यहाँ पे स्ट्रेटेजी लगाना है। ये तो स्ट्रेटेजी है, तो आपको यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी लगाना है। जब मार्केट यहाँ तक आ जाए तो आपको पूरा क्वांटिटी बुक नहीं करना है, आधा क्वांटिटी बुक कर लेना है और मार्केट से आधे पैसे अपने जितने प्रॉफिट हुए यहाँ तक निकाल लेने हैं। अब मार्केट ऊपर जाएगा, इतना तो कंफर्म हो गया कि ये एक जोन है, बढ़िया सा जोन है, हम लोगों ने डिफाइन करके निकाला। तो मार्केट यहाँ से टर्न ऊपर की ओर लेगी, हाँ जरूर लेगी। और हमारा टारगेट कहाँ तक था? ये लिखो यहाँ तक, ये कैंडल तक, यहाँ तक आएगी, हम लोगों ने मार्क किया था। तो आएगी या नहीं इसे कंफर्म करने के लिए हमें सबसे पहले MSS का वेट करना पड़ेगा। हर चीज़ में MSS का वेट करना ही पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो यहाँ भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री ले लेंगे ऊपर का, पर ये तो ट्रैप था, ये ट्रैप था। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल बायस नीचे के थे, आप लोगों ने ऊपर के लिए लिया, आप लोगों ने ऊपर के लिए ट्रेड ले लिया, तो ये तो गलत हो गया। तो अब आप लोगों को करना ये है कि फिर से आपको MSS का वेट करना पड़ेगा। ये हो गया, ये अभी कंफर्मेशन नहीं है। हमें जब भी लेना है नीचे के लिए टारगेट अपने ढूंढना है, क्योंकि हम लोगों ने ओवरऑल बायस नीचे के देख रखे हैं डेली में। तो अब हमें नीचे के लिए ढूंढना है कि नीचे में कहाँ पे MSS हुआ है नीचे जाने के लिए मार्केट। नीचे के लिए यहाँ MSS हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ से हम लोगों को ट्रेड लेनी है, सिंपल एकदम नीचे। जब नीचे बायस है तो नीचे का लेना है, अगर ऊपर का रहता तो ऊपर के लिए हम लोग जोन फाइंड करते हैं। यहाँ से हम लोगों को देखो कितना अच्छा जोन मिल गया। अब तो इतना कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ से हम लोग शॉर्ट करेंगे। आप लोग देखो यहाँ पे कितना फ़ायदा है ये स्ट्रेटेजी में। अगर ये स्ट्रेटेजी आप लोग डेली यूज करते हो तो आप कितने ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे डेली। आपका स्टॉप लॉस जाने का कोई चांस ही नहीं है भाई। आप लोग तो पहले से ही रेडी हो कि हमें नीचे का ही लेना है टारगेट। यहाँ से भी आप लोगों ने एक टारगेट हिट कर दिया। 1 सेकेंड, यहाँ से भी आप लोग एक दिन में 2-2 टारगेट ले रहे हो, इतने बड़े बड़े। 3.5 का यहाँ पे टारगेट, और ये कितना का है? ये 4.5 का है। 3.5 और 4.5, 8 का टारगेट ले रहे हो आप लोग, तो ये टारगेट कम है। आप लोग इसे पीछे भी बैक टेस्ट कर लेना, अगर ना वर्क करे तो कमेंट में आके कहना। अगर ऐसा कोई स्ट्रेटेजी सिखा दे आपको, फिर आप लोग मुझे कहना। तो आज का वीडियो बस इतना ही आप लोगों को मैंने सिखा दिया, काफ़ी है। इतना आप लोग पहले बैक टेस्ट करो, इसमें आप लोग थोड़ा सा महारथी हासिल करो, फिर आप लोगों को मैं आगे की वीडियो में कुछ और स्ट्रेटेजी, कुछ और न्यू सिखाऊंगा। मेरी आवाज़ ये थोड़ी अलग है, मतलब कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, नर्वस हूँ, लेकिन मेरी जो नॉलेज है, ऐसी नॉलेज आपको यूट्यूब पे मिल जाए तो आप मुझे बता देना। ये बायस वगैरह की नॉलेज भी मैं दूंगा आपको। अभी मैंने एक वीडियो डाल दिया बायस के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा कैंडल का मैंने वहाँ पे भी जिक्र किया। लगभग मैंने 20-25 कैंडल का जिक्र किया है, वो वर्क कैसे करता है, लगभग इतना। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ,
इतने कैंडल का मैंने वर्क आपको सिखाया है पिछले वीडियो में। वो वीडियो अगर नहीं देखे हो तो पूरा वीडियो जरूर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपका ट्रेडिंग जर्नी का स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज का वीडियो बस इतना है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।